नमस्कार। टेक की दुनिया में एक शब्द है जो हर जगह सुनने को मिलता है, एपीआई। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर असल में ये एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और आज हम इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। एपीआई को समझने का सबसे अच्छा तरीका, एक रेस्टोरेंट का वेटर। सोचिए, एक रेस्टोरेंट में कोई बैठा है, वो है एक एप्लीकेशन। उसने वेटर को अपना ऑर्डर दिया। अब ये वेटर क्या करेगा? वो उस ऑर्डर को किचन तक ले जाएगा जहां शेफ है, यानी कि सर्वर, और फिर किचन से ठीक वही चीज लाकर देगा जो मंगाई गई थी। बस एपीआई बिल्कुल यही काम करता है। वो एप्लीकेशन और सर्वर के बीच का वो जरूरी वेटर है। अच्छा, अब जैसे हर रेस्टोरेंट अलग होता है, हर वेटर का काम करने का स्टाइल अलग होता है, ठीक वैसे ही एपीआईज भी कई तरह के होते हैं। तो चलिए इस एपीआई मेन्यू में देखते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से वेटर्स हैं और उनकी क्या खासियत है। सबसे पहले मिलते हैं दो क्लासिक वेटर्स से, रेस्ट और सोप। सोच लीजिए, रेस्ट जो है वो एक मॉडर्न कैजुअल कैफे का फ्रेंडली वेटर है। बहुत फ्लेक्सिबल है और एक आसान सी भाषा यानी जेसन में बात करता है। और दूसरी तरफ है सोप। ये एकदम 5 स्टार रेस्टोरेंट के फॉर्मल वेटर जैसा है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करता है और एक्सएमएल नाम की एक फॉर्मल भाषा का इस्तेमाल करता है। दोनों बिल्कुल अलग है ना? अब आते हैं ग्राफक्यूएल पर। यह है एक सुपर एफिशिएंट वेटर। मतलब इससे जो मांगा जाएगा ये बिल्कुल वही लाएगा, ना एक चीज ज्यादा ना एक चीज कम। इसका फायदा, टाइम भी बचता है और डेटा भी वेस्ट नहीं होता। एकदम पॉइंट टू पॉइंट सर्विस। और अब हैं वेब सॉकेट्स। ये वो वेटर हैं जो ऑर्डर लेकर चले नहीं जाते, बल्कि वो एक लाइव कनेक्शन बनाए रखते हैं। इससे क्या होता है? लगातार रियल टाइम में बातचीत चलती रहती है। इसीलिए ये चैट ऐप्स या लाइव स्टॉक मार्केट अपडेट्स ऐसी चीजों के लिए परफेक्ट हैं, जहां इंफॉर्मेशन फौरन चाहिए होती है। ओके, नेक्स्ट है जीआरपीसी। इसे बनाया है गूगल ने और ये कोई आम वेटर नहीं है, ये एक हाई स्पीड स्पेशलिस्ट है। इसका काम कस्टमर से ऑर्डर लेना उतना नहीं है जितना किचन के अंदर यानी अलग अलग माइक्रो सर्विसेज के बीच सुपर फास्ट कम्युनिकेशन करवाना है। ये इंटरनल ऑपरेशंस के लिए बेस्ट है। तो हमने अलग अलग तरह के वेटर्स तो देख लिए, पर अब ये समझना जरूरी है कि ये काम कहाँ करते हैं। क्या ये सिर्फ रेस्टोरेंट के स्टाफ के लिए है या बाहर के कस्टमर्स के लिए भी? चलिए देखते हैं। पहले बात करते हैं इंटरनल एपीआईज की। ये बिल्कुल किचन के स्टाफ की आपसी बातचीत की तरह है। सोचिए, शेफ को कुक से कुछ चाहिए, कुक को हेल्पर से। उनकी अपनी एक भाषा है, अपने शॉर्टकट्स हैं। ये एपीआईज कंपनी के अंदर ही इस्तेमाल होते हैं ताकि उनके अलग अलग सिस्टम्स स्मूथली एक दूसरे से बात कर सकें। ये उनका, आप कह सकते हैं, सीक्रेट कम्युनिकेशन चैनल है। और फिर आते हैं एक्सटर्नल एपीआईज। ये हैं पब्लिक फेसिंग वेटर्स। ये वो वेटर्स हैं जो रेस्टोरेंट के दरवाजे पर खड़े हैं और किसी भी कस्टमर से ऑर्डर लेने को तैयार हैं। इनके जरिए कंपनियां जैसे कि स्ट्राइप, ट्विलियो या ओपन एआई बाहर के डेवलपर्स को अपनी सर्विसेज या डेटा इस्तेमाल करने की परमिशन देती हैं। एक तरह से ये उनका पब्लिक मेन्यू है। ओके, थ्योरी बहुत हो गई। चलिए अब रियल वर्ल्ड में देखते हैं। ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, मतलब हमारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, अपने लाखों करोड़ों कस्टमर्स को सर्विस देने के लिए आखिर किन वेटर्स को हायर करती हैं? कौन क्या इस्तेमाल करता है? तो सबसे पहले गूगल का सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एक मिक्स अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। अपनी पब्लिक सर्विसेज जैसे गूगल मैप्स, जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए वो भरोसेमंद रेस्ट वेटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अपने इंटरनल सिस्टम्स को, अपनी मशीन को सुपर फास्ट चलाने के लिए वो हाई स्पीड जीआरपीसी वेटर पर डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स की। इनकी स्ट्रैटेजी तो और भी स्मार्ट है। जो नेटफ्लिक्स ऐप हम लोग इस्तेमाल करते हैं यानी फ्रंट एंड, उसके लिए वो एफिशिएंट ग्राफक्यूएल वेटर को इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ताकि हमें डेटा एकदम तेज स्पीड से मिले और बफरिंग ना हो। और पर्दे के पीछे उनका जो कॉम्प्लेक्स बैकएंड है, जहां हजारों सर्विसेज आपस में बात करती हैं, वहां वो स्पीड के लिए जीआरपीसी पर भरोसा करते हैं। जबरदस्त है ना? और गिटहब का एग्जाम्पल देखिए, ये बहुत बढ़िया है। ये डेवलपर्स को चॉइस देते हैं। वो कहते हैं, देखो, हमारे पास ट्रेडिशनल रेस्ट वेटर भी है और मॉडर्न एफिशिएंट ग्राफक्यूएल वेटर भी है। आपको जो पसंद है, जो आपके प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट है, आप उसे इस्तेमाल कर लो। मतलब पूरी आजादी। तो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में क्या सीन है? यहां सबसे जरूरी चीज है सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी। पैसों का मामला है ना? इसीलिए अपने पुराने लेगेसी सिस्टम्स के लिए वो आज भी उस स्ट्रिक्ट फॉर्मल सोप वेटर पर ही भरोसा करते हैं, क्योंकि उसके रूल्स बहुत सख्त हैं। हाँ, ये बात अलग है कि नए सिस्टम्स के लिए अब वो भी रेस्ट को अपनाने लगे हैं।
तो इतने सारे वेटर्स के बारे में जानने के बाद अब सबसे ज़रूरी सवाल पे आते हैं। अगर कोई शुरुआत करना चाहता है तो उसे अपना पहला ऑर्डर किस वेटर को देना चाहिए? यानी इन सब में से कौन सा एपीआई पहले सीखना बेस्ट रहेगा? हाँ, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उनके लिए जो इस फील्ड में नए हैं। तो इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि आखिर गोल क्या है। तो चलिए इसको आसान बनाते हैं। देखिए, अगर गोल वेब डेवलपमेंट में शुरुआत करना है तो रेस्ट से स्टार्ट करना सबसे बढ़िया है। इंडस्ट्री में सबसे कॉमन यही है। अगर मॉडर्न और फास्ट फ्रंट एंड ऐप्स बनाने हैं तब GraphQL सीखना बहुत फायदेमंद है। हाई परफॉर्मेंस माइक्रो सर्विसेज पे काम करना है तो gRPC काम आएगा। और हाँ, अगर एंटरप्राइज या बैंकिंग सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं तो SOAP के बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। तो देखा, गोल के हिसाब से टूल बदल जाता है। तो हमने देखा कि कैसे ये अलग अलग तरह के वेटर्स यानी एपीआईज पर्दे के पीछे से हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को पावर दे रहे हैं। चाहे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हों या मूवी देख रहे हों, ये वेटर्स हमेशा काम पर लगे रहते हैं। पर टेक्नोलॉजी तो रुकती नहीं है ना। तो ये सोचना वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है कि आने वाले टाइम में ये वेटर्स कैसे दिखेंगे, इनकी अगली जनरेशन क्या नया लेकर आएगी।